अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं आचार्य हेमचंद्र सूरी जी के द्वारा प्रारूपित 1000 साल पहले के पुराने सूत्र, जो आज भी बड़े नए जैसे लगते हैं। इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये सदा काल रहने वाले हैं, प्रेरणा देने वाले हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं, दिशा निर्देश देने वाले हैं। आवश्यकता है आचरण की। कल एक नया सूत्र प्रारंभ किया था, जिसमें प्रारंभ में आपको एक उपमा दी थी कि गृहस्थ जीवन एक सरोवर की भांति है। जैसे सरोवर में पानी एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से जाता है, और यदि पानी आता ही आता रहे, जाए नहीं, और जाता ही जाता रहे, आए नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए बैलेंस करने की जरूरत है कि पानी आए भी और जाए भी। गृहस्थ जीवन के अंदर यही हाल धन का है। धन आना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, यानी छूटना चाहिए, खर्च होना चाहिए, और आता ही आता रहे, धन की ढेरियां इकट्ठी होती रहे तो विकृति पैदा करेगा, विनाश पैदा करेगा। और खर्च ही खर्च होता रहे, इनकम ना हो तो कर्ज में डूबेगा, टेंशन में आएगा। तो इसलिए आवश्यकता है कि नए धन का अर्जन, पुराने का विसर्जन, इनका संतुलन देखने की परम आवश्यकता हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। तो जो सूत्र बतलाया उस महान आचार्य ने कहते हैं, वेम आयोचितम कुर्वन वेशम वित्तानुसार्थ है। अर्थात वो कहते हैं कि गृहस्थ में रहने वाला गृहस्थी व्यक्ति आय के अनुसार व्यय करता हुआ और वैभव के अनुरूप रहन सहन रखता हुआ सुखी होता है। सिंपल सा सूत्र है, लेकिन कईयों के दिमाग में बात बैठती नहीं है, तो गड़बड़ करते रहते, फिर सुसाइड करते हैं। तो गृहस्थ अपनी इनकम के अनुसार खर्चे का ध्यान रखे, बैलेंस करके चले, और आपके पास जो वैभव है, आपकी जो ताकत है, आपकी जो क्षमता है, उसके अनुसार अपना रहन सहन बना करके चले। ताकत नहीं है अच्छी चीजें खरीदने की तो मत खरीदो। पुराना टीवी काम चला लो, खटारा स्कूटर है कोई नहीं, घसीटते रहो, साइकिल ले लो। लेकिन औरों की नकल मार के लोन लेना, ब्याज भरना, टेंशन झेलना, 1 महीने पैसे कड़की हो गई तो दिक्कत आ रही किस्तें भरने के लिए, बड़ी परेशानी लोग झेलते हैं। तो ये सब अच्छी स्थिति नहीं है। तो इसलिए देसी भाषा में, पुरानी भाषा में कह दे, तेते पांव पसारी जेती लांबी सोर। सोड़ यानी कि जो सर्दी में रुई से भरी सोड़ आप ओढ़ के सोते थे या सोते भी हैं, तो उन लोगों को अपने पांव उतने ही पसारने चाहिए जितनी की आपकी सोड़ का आकार, प्रकार या लंबाई है। अन्यथा आप एक तरफ से ठंड में कांपते रहेंगे और नींद आपको ढंग से नहीं आएगी। जीवन में महान आचार्यों ने 4 पुरुषार्थ बतलाए गए हैं। 4 पुरुषार्थों की दृष्टि जीवन में विकसित हर व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। और वो 4 पुरुषार्थ जीवन में कल सच्चे थे, आज सच्चे हैं और आगे भी सच्चे रहेंगे। और वो 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहली बात धर्म की कही गई है, जो बहुत जरूरी है कि जीवन में पहली बात है कि वे धर्म होना चाहिए। धर्म के बाद आई है अर्थ की। अर्थ यानी रुपया पैसा। आपके जीवन में रुपये पैसे की भी आवश्यकता रहती है, इसके बिना गृहस्थ का जीवन चलता नहीं है। आपका कोई महाराजों का चल जाता है, प्रत्यक्ष में नहीं चलता, प्रकारांत उनके जीवन में पैसे की भूमिका है। बहुत सारे धार्मिक आयोजन करने तो पैसा चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, किन किन की मैं व्याख्या करूं, लेकिन डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट पैसा, नहीं तो साधन। तो संतों को भी आवश्यक रहता है। बिहार में कई प्रकार की समस्या आती है, उनको ठीक आप लोग कैसे करते हैं? पैसा खर्चते तो व्यवस्थाएं होती हैं। हम सुदूर प्रांतों में विचरण कर लेते, किन के भरोसे? आपके भरोसे नहीं।
आप जिन सेवादारों की पगार तनख्वाह देते हैं उसके द्वारा हमारा काम चलता है। तनख्वाह कहां से आती? पैसे से आती है। महाराज तो कमा नहीं रहे, आप कमाते हैं, आपका उसमें एक अंश आपका लग जाता है। तो इस प्रकार भाव कहने का कि धर्म के बाद अर्थ की भूमिका है जिसका विषय चल रहा है। तो अर्थ की भूमिका, अर्थ के बाद है काम। काम यानी कि घर गृहस्थ में रहते हुए जो इंद्रियों की तृप्ति के लिए और शरीर की सुख सुविधाओं के लिए जो साधन प्राप्त किए जाते हैं, तो काम जो है वो काम भी धर्म में होना चाहिए। अर्थ जो है वो भी धर्म के माध्यम से कमाए, यानी न्याय नीति से कमाए। मोक्ष की बात अंत में कही गई है, और मोक्ष जब आएगा तब आएगा। लेकिन मोक्ष आने से पहले धर्म, अर्थ और काम, ये चारों पुरुषार्थ किसी भी सांसारिक व्यक्ति के जीवन के अंदर अहम भूमिका में रहते हैं। साधुओं को छोड़ दो, कदाचित इनका परसेंटेज कितना है। मानव समाज की बात है कि मानव समाज बहुल संख्या में है, तो जीवन के धर्म, अर्थ और काम आखिर में लिया है मोक्ष को। चार पुरुषार्थ हैं। सबसे पहली बात आती है धर्म की। धर्म के बारे में कहा है यतो अभ्युदयनीय श्रेय सिद्धि से धर्म है। अर्थात कहा है कि जिससे जीवन का भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास हो वो धर्म है। और ये तीनों विकास नहीं है तो धर्म ही नहीं है। तो कहा कि धर्म जो है वो है जिसके द्वारा जीवन को भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास हो वो धर्म है। मैं सुबह समाचार देख रहा था, मोजाम्बिक के जिम्बाब्वे कुछ ऐसा नाम है किसी देश का, वहां कुछ मुस्लिम आतंकवादी आए, 50 स्त्री पुरुष बच्चे गर्दनें उड़ा दी, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। क्या मिलता है धर्म के नाम पर? कितनी बड़ी मूर्खता है। आप अपने धर्म का प्रचार करो, विचारों का प्रचार करो, कोई बुराई नहीं, लेकिन धर्म को बढ़ाने के लिए, मान्यताओं को मनवाने के लिए गर्दनें काटना, कत्लेआम मचाना, क्या बेवकूफी है। तो यह धर्म नहीं है। तो धर्म की सही परिभाषा जो एक आचार्य बतला रहे हो, कहते हैं जिससे जीवन का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो। अब आध्यात्मिक और नैतिक में तो दुनिया भर की बातें समा जाते, सारे मानवीय गुण, सारी सकारात्मक बातें इन दोनों तत्वों में समा जाते। भौतिक तो ठीक है, जीवन को चलाने के लिए चाहिए, और व्यक्ति येन केन प्रकार उन साधनों को जुटाता है, लेकिन यदि नैतिक और आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ है तो धर्म नहीं है। सोचना पड़ेगा धर्म के नाम कुछ बवंडर तो नहीं आ गया जीवन के अंदर। तो सही जो पहला पुरुषार्थ कहा है धर्म, वो सही मायनों में, सही अर्थों में, बौद्धिक तरीके से आना चाहिए। केवल रूढ़ परंपराओं की पूंछ जो है वो ना पकड़ी जाए, उसके मर्म को समझा जाए, वास्तविकता को समझा जाए, हालात और परिस्थितियों को समझा जाए, फिर कुछ बात का फैसला लें। कानून की किताबें देश और दुनिया में बहुत है, लेकिन 50% डिसीजन जज जो है हालात, परिस्थिति, विचार, इन सबको देखते हुए अपने डिसीजन देते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन में पहला पुरुषार्थ धर्म है, फिर बात आती अर्थ की। जो हमारा वर्तमान में विषय चल रहा है, पैसे का विषय चल रहा है, अर्थ का विषय चल रहा है। अर्थ के बारे में कहा कि अर्थ से जीवन के व्यवहारिक कार्य चलते हैं। अर्थग्रस्त जीवन की धुरी है, जीवन के व्यवहारिक कार्य चलते हैं। खाना है, आवश्यक है, कपड़ा पहनना है, बच्चों की शादियां करनी है, थोड़े बहुत आपको साधन और भी चाहिए होते हैं। आज के जमाने में फ्रिज है, टीवी है, एसी है, पंखा है, बच्चों को पढ़ाना है, बहुत सारी चीजें हैं, मेडिकल के साधन चाहिए, डॉक्टर चाहिए, दवाई चाहिए। तो इन सब व्यवहारिक कार्यों को चलाने के लिए पैसे की भूमिका है। पैसा नहीं तो आप ग्रस्त चला ही नहीं सकते हैं। फिर कहा कि अर्थग्रस्त जीवन की धुरी है। धुरी यानी केंद्र बिंदु। तो आप कल्पना करें, एक ऐसे पति पत्नी की शादी कर दी गई है कि एक युवक युवती की शादी कर दी, पति पत्नी के रूप में है, ना पति कमाता ना पत्नी कमाती, ना बाप का है ना दादा का है। कह दो हाँ भाई तुम्हारी शादी हो गई, खाओ पियो मजे करो। कहां से खाएंगे?
कहां से सिर ढकेंगे, कहां से क्या साधन लाएंगे। तो पैसा जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है, ग्रस्त जीवन की धुरी है। अब वो बात एक अलग है कि कमाई कम है ज्यादा है, अनाप शनाप है या ठीक ठाक है, ये एक अलग विषय है। लेकिन बिना धन के ग्रस्त जीवन की गाड़ी नहीं चलती है। कहा गया है यतः सर्व प्रयोजन सिद्धि सो अर्थः, अर्थात कहा कि जिससे सब अर्थों प्रयोजनों की सिद्धि हो जाए वह अर्थ है। अब पैसे से क्या अर्थ की सिद्धि नहीं होती, क्या प्रयोजन आपका सिद्ध नहीं होता, सब कुछ हो जाता है। बच्चे आप पढ़ा सकते हैं, देश विदेश में आप घूम सकते हैं, मौज शौक पूरी कर सकते हैं, होटल का खा सकते हैं, घर में अच्छा पकवान बना के खा सकते हैं, अच्छे कॉन्वेंट में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट में इलाज करा सकते हैं, गाड़ी आप रख सकते हैं, दान दे सकते हैं, औरों के लिए चैरिटी कर सकते हैं। पैसे से क्या नहीं होता। एक आम साधारण जिंदगी चलाने के लिए पैसा आवश्यक है। तो पैसे के बारे में कहा जिससे सब अर्थों यानी प्रयोजनों की सिद्धि, वो अर्थ है। लेकिन वो अर्थ कैसा हो, पैसा कैसा, धर्म युक्त, पाप का पैसा ना हो, अन्याय का पैसा ना हो, शोषण का पैसा ना हो, जुल्म करके किसी जबरदस्ती छीन करके लाए पैसा ना हो। मेहनत करो, कम कमाओगे चलेगा, अपनी इच्छाएं आवश्यकताएं थोड़ी सीमित कर लो। तो धर्म युक्त आपका अर्थ हो। न्याय नीति मर्यादा से प्राप्त धन जो है वो सुख का आधार है। न्याय नीति के द्वारा प्राप्त धन सुख का आधार है। इस बात में रहस्य बहुत बड़ा है। पाप का धन तेजी से आता है, तेजी से चला जाता है। पाप का धन कभी जीवन में इतना बड़ा संकट खड़ा कर देता है कि प्राणों पर आफत आ जाती है। तो ऐसी नौबत क्यों मोल लें, कम कमा लें, शांति से रहें और कम साधनों के द्वारा अपने जीवन की गुजर बसर कर लें। तो इसलिए आवश्यकता कि धन ईमानदारी से कमाया जाए। शंकराचार्य कहते हैं अर्थोहन अर्थ मूलम, धर्म रहित अर्थ जो है अनर्थ का मूल है, अनर्थ का कारण है। धर्म रहित अर्थ यानी पैसा जो धर्म रहित है, न्याय नहीं, सत्य नहीं, ईमानदारी नहीं, मेहनत नहीं, परिश्रम नहीं, केवल येन केन प्रकार ने दाएं बाएं इधर उधर से छीन लिया, झपट लिया, दबिश दे के ले लिया, आतंकित करके छीन लिया, तो अच्छी बात नहीं है। तो शंकराचार्य कहते हैं ऐसा धन देर सबेर अनर्थ का, बर्बादी का कारण बनता है। ऐसा एक अनुभव देखने में आता है कि जिन परिवारों में रिश्वत, बेईमानी, भ्रष्टाचार का पैसा आता है उनकी औलादों के बिगड़ने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। बड़े घमंडी, अकड़ वाले, मेहनत से भागने वाले, दुर्व्यसनी, भ्रष्ट बुद्धि वाले कोई ऐसा कांड करके आएंगे कि आपकी हवाइयां उड़ जाएंगी। क्यों? मेहनत का पैसा नहीं है, वो बुद्धि भ्रष्ट तो करेगा। तो आदि शंकराचार्य जो कह रहे हैं कि धर्म रहित अर्थ अनर्थ का कारण है, ये बात अपने आप में सही है। तीसरे पुरुषार्थ की बात है काम। इंद्रियों के विषयों की पूर्ति करना काम है और आम सांसारिक व्यक्ति काम का सेवन करेगा ही करेगा, करता ही है। कम करे ज्यादा करे बात एक अलग है। तो आप देखिए, पहले कहा धर्म, फिर कहा अर्थ, फिर कहा काम। अब काम की जो बात आई है, काम कैसे होगा? अर्थ के बिना काम की सिद्धि हो सकती है? नहीं। पहले धर्म जरूरी है और अर्थ जो पैसा आए वो धर्मयुक्त हो। फिर आगे कहा गया कि काम जो जीवन में आए वो काम भी कैसा हो, कब संभव है? जो उसमें धर्म भी हो और साथ में अर्थ भी हो। अब किसी बेरोजगार को कह दे तेरी शादी कर दी, अरे घरवाली का पेट कहां से भरेगा, अपना कहां से भरेगा, कल को बच्चे कहां से पेट भरेगा? तो ग्रस्त को चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो काम और काम के साधनों को प्राप्त करने के लिए, जीवन चलाने के लिए पैसा चाहिए।
तो काम भी वही शोभायमान है जिसमें पैसा साथ में जुड़ा हुआ हो। अब आप तिरपाल के नीचे, टपरी के नीचे थोड़ी ना गृहस्थ चला लेंगे, कब तक चला लेंगे? ढंग का मकान भी चाहिए, जीवन व्यवहार को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। तो अर्थ और काम का आपस में संबंध है। पैसा है तो संसार के सुख भोग लेंगे, पैसा नहीं तो संसार के सुख भी क्या भोगेंगे। पत्नी जिद कर रही कि आप कहीं हिल स्टेशन घुमाने लेके नहीं चलते, आप कहते कमाई नहीं है, कहां से घुमाऊं, मन मार के बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छे कपड़े मार्केट में आ रहे हैं, दिलवाओ ना, पैसे नहीं है, कहां से दिलवाऊं। अनेक परिवारों में कलह, कलेश, अशांति, द्वंद्व का कारण पैसे का अभाव है। तो इसलिए कहा गया कि 3 पुरुषार्थों में पहले धर्म हो, धर्म युक्त धन हो, और काम भी धर्मयुक्त और अर्थयुक्त हो, तब जाकर के सब कुछ ऐसा जीवन में चलता है। कोई आपको फ्री या उधार कब तक दे देगा? 1 बार 2 बार, लंबे समय तक ऐसे चलने वाला नहीं है। एक जमाना था कि जब लड़कियों के रिश्ते करने के लिए उनके माता पिता परिवारजन निकलते थे तो लड़के वालों के क्या देखते थे कि लड़का तो ठीक है, आज नहीं कमा रहा, बाप दादाओं की बहुत प्रॉपर्टी है, उसके ताऊ चाचा अच्छा कमा रहे हैं। आज के माता पिता ताऊ चाचा का छोड़, ये बतला इसकी पर्सनल कमाई क्या है, ये कोई काम चोर तो नहीं है, हम अपनी लड़की कैसे दे दें। आज की तारीख में खुद क्या कमा रहा है, दुकान में प्रॉपर्टी में इसका कुछ हिस्सेदारी है भी या नहीं। कई बार तो लोग झूठ बोल देते थे, ताऊ की दुकान दिखा के पेल देते थे अपनी लड़की। ऐसे बहुत घटनाएं घटती थी, अब नहीं घटती। अब सब कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। और अब तो कई लोग पूछ लेते हैं भैया किस कंपनी में है, अपनी सैलरी दिखाओ, सैलरी कितनी है, बता रहा लाख, निकली 50, तो वो भी गलत हो जाता है। तो कहने का मतलब ये, कोई फ्री में उधार लंबे समय तक देने वाला नहीं। गृहस्थ जीवन को चलाना है, काम का सेवन करना है, तो साधन प्राप्त करने के लिए पैसा चाहिए। तो इसलिए काम और अर्थ, अर्थ और काम, इनका आपस के साथ एक संबंध है। आखिरी पुरुषार्थ का है मोक्ष। मोक्ष के लिए आचार्य भद्र बाहु स्वामी कहते हैं, मोक्ष के अभिमुख चलने वाले धर्म, अर्थ और काम परस्पर विरोधी नहीं है। कोई सोचे वे इनका आपस में विरोध है, कोई विरोध नहीं है, किंतु ये तो सहयोगी हो सकते हैं और जिन शासन में उनका निषेध नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सारे पुरुषार्थों को उचित माना है, आचार्य भद्र बाहु स्वामी जी ने सही ठहराया है। और प्रारंभ के 3 पुरुषार्थ जो कहे हैं, धर्म, अर्थ और काम, इनमें कोई आपस का विरोध नहीं है। और अंतिम जो मोक्ष है, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, वो तो सर्वश्रेष्ठ स्थान है, उसका कोई मुकाबला दुनिया में अन्य किसी चीज से नहीं हो सकता है। अब बात घूम फिर करके इसी विषय पर आती है कि भाई धन को प्राप्त कैसे करें। तो धन को प्राप्त करने के लिए कहा है, अर्थशास्त्र का सूत्र है, नियम है, दुनिया में धन कमाने के 2 प्रमुख साधन हैं, बुद्धि और पुरुषार्थ। दिमाग के द्वारा पैसा कमाते हैं, मेहनत के द्वारा कमाते हैं। अब खेती बाड़ी में किसान थोड़ी सी बुद्धि, ज्यादा सा पुरुषार्थ करता है, और एक वकील, एक सीए बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करता है, थोड़े तो चलाता ही नहीं है, बस या तो कलम चलाएगा या कंप्यूटर पर टाइपिंग करेगा या कुछ किताबें पढ़ता है। तो कहीं बुद्धि, कहीं पुरुषार्थ, कहीं दोनों, इन सब के द्वारा व्यक्ति धन कमाता है। शेष चर्चा आगे करेंगे।